Good afternoon. Can you hear me? Good afternoon, sir. Good afternoon. sir. Good afternoon. Okay. There is any query? कुछ पूछना है आप लोगों को? प्रीवियस जितना कंसेप्ट हम लोग सीखे उसमें कोई ऐसा चीज जो लगता है पूछ लेना चाहिए? Any question that you want to ask? So how to change unfreeze pans? How to change? Unfreeze pans. अच्छा, change means if you want to unfreeze that, है ना? Yes, sir, automatically से change करना तो. नहीं, ऑटोमेटिकली तो डबल क्लिक करके भी हो जाता है उस पे, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक है कि अगर फ्रीज पैन है, यहाँ मान लीजिए हम कोई फ्रीज किए हैं, ठीक है, तो हमको उसको अनफ्रीज करना है, यही ना? Yes, sir. अच्छा, ठीक है, अगर आप ये फ्रीज किए हैं इसको, ठीक है, और आप इसको हटाना चाहते हैं तो यहीं पे जाइए, ये अनफ्रीज हो जाएगा। यानी एक बार किए तो फ्रीज हो गया, और दूसरी बार अगर आप कर रहे हैं उसी से तो अनफ्रीज हो जाएगा। ठीक है, अभी फ्रीज हो गया, अभी जाइए अनफ्रीज हो जाएगा। Okay, sir, got it. ओके, ठीक है। एक्सेल में जिस ऑप्शन से अगर कोई फॉर्मेट आप अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली उसी ऑप्शन से वो फॉर्मेट रिवर्ट भी हो जाता है। ठीक है, यानी जिस ऑप्शन से अप्लाई करते हैं रिवर्ट भी उसी ऑप्शन से हो जाता है दोबारा। इसको हम लोग टॉगलिंग भी बोलते हैं, एक सेंस में, कंप्यूटर के सेंस में टॉगलिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी एक ही स्विच है जो उसको ऑन भी कर रहा है और एक ही स्विच है जो क्या कर रहा है, ऑफ भी कर रहा है। इस सिस्टम को हम लोग टॉगलिंग बोलते हैं, टॉगल बोलते हैं। ठीक है, okay, so let's come to the our next topic, and that topic is your part of your syllabus. ठीक है, ठीक, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग एक टेबल डिजाइन करते हैं, and then after we will discuss what we have to do. ठीक, तो मान लीजिए कि सब एक बैंक का हम एक चार्ट बना रहे हैं। The chart is that this is your principal value, this is your rate, this is your time, and this is your interest, यानी simple interest। ऐसा ही मान लेते हैं, ऐसा ही। मान लीजिए कि बैंक ने एक ये टेबल तैयार किया, किसी कोई पर्सन आया, उसने कहा कि भैया मेरे को 1 लाख लोन लेना है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, बैंक ने कहा ठीक है 12% आपका लगेगा, जो भी हो, 12% हो या जितना भी परसेंट हो, 12.5 हो, 13 हो, 14 हो, whatever। और बैंक ने कहा कि अगर 5 साल के लिए आपको दिया जाएगा
तो आपको इंटरेस्ट 1 लाख पे तकरीबन ये देना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हमको पता है, क्या फॉर्मूला होता है? So P into R into T by 100. तो P, ठीक है, मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस। बाई 100 करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सेकंड वाले में 12% लगा हुआ है और Yes, sir. कहता है व्हेन यू राइट द परसेंट विद द वैल्यू, ठीक है, मैं उस परसेंट को समझूंगा 1/100। क्या समझूंगा? 1/100। तो यहाँ 12 के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब कि 12/100 ऑलरेडी हो चुका है। Yes, sir. ठीक है, तो हमें सिंपली मल्टीप्लाई करके बिना कोई 100 किए हुए एंटर कर देना होगा। ठीक, तो बैंक कह रही है कि अगर आप 5 साल के लिए आपको मिलेगा 12% के इंटरेस्ट पे, ठीक है, और प्रिंसिपल हमारा 1 लाख रुपया है, तो आपको इंटरेस्ट जो है वो तकरीबन 60,000 रुपये देना होगा। कितना देना होगा? 3,000. ठीक है, ओके। अब कस्टमर कह रहा है कि नहीं, हमको मंथली इंटरेस्ट भी बताइए। ठीक है, कि मंथली इंटरेस्ट कितना पड़ेगा। ठीक है, Sir, ये तो आप 1%. ओवरऑल बता दिए, हमको महीना का इंटरेस्ट बताइए, महीना में कितना लग जाएगा हमको इंटरेस्ट। ठीक है, यानी 1 लाख को तो आप ये कीजिएगा ही, तो इसको क्या करना है, 5 साल के लिए है तो 5 साल में कितने महीने होते हैं? 60. तो हम क्या करेंगे, अगर मंथली इंटरेस्ट हमको बताना है तो टोटल जो इंटरेस्ट निकला हुआ है, ठीक है, इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट डिवाइडिंग बाई दिस इंटू 12। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। ब्रैकेट में नहीं करेंगे तो बोर्ड मास का रूल डिनाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि हर महीने आपको कितना लगेगा? 1,000. 1000। ठीक है, तो इसका मतलब कि टोटल अमाउंट जोड़ के हो जाएगा 1,60,000, और इसको अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा उसको वो पर मंथ देना होगा एज ए इंस्टॉलमेंट। एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यानी अगर m इंस्टॉलमेंट हमको निकालना हो, ठीक, तो कैसे निकलेगा? इक्वल टू दिस प्लस दिस, सॉरी, दिस प्लस दिस, the whole dividing bracket this into 12 bracket close। आ रहा है सही कि नहीं आ रहा है? गलत है? Yes, sir, सही है सर. 2,666. सही है? ठीक है, ये हमको मंथली इंस्टॉलमेंट उसको पे करना होगा। ठीक है, बैंक कह रही है कि अगर आपको इतना हम लोन अमाउंट देंगे, ये प्रिंसिपल बोल रहे हैं, इसको लोन अमाउंट भी आप कह सकते हैं, लोन अमाउंट कहिए। ठीक है, तो आपको इतना पे करना होगा पर मंथ। ठीक है, किसी कस्टमर ने कहा, ठीक है, टेबल बना दिए, बता दिए। ओके, अब जो कस्टमर आया, ठीक है, वो अपनी मतलब फाइनेंशियल स्टेज, अपने आप अपने फाइनेंशियल स्टेज को देख रहा है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को देख रहा है, एंड ही और सी रियलाइज्ड कि बैंक मेरे को 1 लाख प्रमोट कर रही है और मुझे उस पे 2,600 रुपये देना होगा, बट आई एम कैपेबल टू
पे मंथली इंस्टॉलमेंट 5,000 पर मंथ। क्या बैंक मेरे को ये बता रही है, और मैंने सोचा और समझा कि मैं तो 5,000 रुपये बैंक को पर मंथ दे सकता हूं, ठीक है, उतना है, ठीक है, और बैंक को इसके चाहिए तो भाई मैं जो ये इनकम टैक्स फाइल कर रहा हूं उसका रिकॉर्ड दूंगा, बताऊंगा कि मैं कैपेबल हूं। अब बैंक ने निकाल के तो बता दिया, अब हम कह रहे हैं कि हम 5,000 रुपये आपको देंगे, ये बताइए कि लोन अमाउंट आप कितना बढ़ा देंगे। ठीक है, आपने तो 1 लाख पे हमको निकाल के बता दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 2666 नहीं, मैं यहाँ पे 5,000 के कैपेबल हूं। तो जब मैं आपको 5,000 पर मंथ दूंगा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट के तौर पे, तो आप बताइए कि लोन कितना मेरे को बढ़ा के देंगे। ऐसा हो सकता है ना? यस या नो रिप्लाई कीजिए। So Yes, please sir. repeat the Yes. question. मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूं वो समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, मान लीजिए कि हमको ये बैंक के पास गए, लोन वोन की बात किए हैं, बैंक कोई बैठा हुआ है पर्सन, हमको समझा दिया है कि आपको 1 लाख का लोन मिलेगा, ठीक है, हो सकता है उसको बताया गया होगा कि कोई भी पर्सन है उसका अकाउंट है, तो ठीक है, तो 1 लाख का क्राइटेरिया फ्री है, तो 1 लाख पे निकाल के हमको बता दिया कि भाई 1 लाख का 5 साल लीजिएगा आप, तो आपको 2600 कुछ देना होगा, ठीक है। अब वो मेरा अकाउंट स्टेटस तो खोल के बैठा नहीं है, उसको क्या पता है, वो तो बता दिया एक कॉमन लेके। अब हम कहेंगे, हम जान रहे हैं कि नहीं भाई, हम तो आपको 5,000 रुपये पर मंथ दे सकते हैं, हम 10,000 रुपये इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटी है, आप चेक कर लीजिए, अपना अकाउंट देख लीजिए, आप ही के बैंक में मेरा अकाउंट है, ठीक है, आप हम रिटर्न फाइल किए हैं, ये स्टेटस देखिए, ठीक है। तो हम बैंक को कहेंगे ना कि हम जब ज्यादा इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं तो लोन भी तो हमको क्या मिलना चाहिए? As compared to more. मोर ज्यादा मिलना चाहिए, ठीक है, कंपेयर टू मोर, ठीक है। तो अब बैंक क्या करेगी, कैसे डिसाइड करेगी कि कितना लोन अमाउंट हम रखें कि मंथली इंस्टॉलमेंट कितना आ जाए? 2,600. नहीं 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 नहीं, ये तो निकला हुआ है, ठीक है, ये तो मेरे को बता रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं आपको मंथली इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपये दूंगा, ठीक है, आप बताइए कि लोन अमाउंट कितना बढ़ाइएगा। अब वो जो बंदा बैठा है कैसे निकालेगा? ठीक है, 2 लाख पे निकालेगा तो 26 दूना कितना हो जाएगा? 52, ठीक है, यानी 5,000 5200 समथिंग हो जाएगा। हम बोल रहे हैं कि 5,000 हम दे सकते हैं, 5,000 पे एग्जैक्टली बताइए आप कितना आएगा। तो अब हम 1,70,000 करके देखें, 1,80,000 करके देखें, ऐसे करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। Time. ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, और दिक्कत क्या है कि अगर मैं इसको 5,000 कर दूं, इसको अगर मैं 5,000 यहां जाके लिख दूं, तो ये थोड़ी बदल जाएगा, ये फॉर्मूला सेल है और ये रिलेटिव सेल है ना? Yes, sir. ये फॉर्मूला सेल है, ये रिलेटिव सेल है, ठीक है। तो रिलेटिव सेल बदलेंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला बदलेंगे तो रिलेटिव नहीं होगा, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो अब बदलेंगे तो हम क्या करें, यहां बैठ के हम डालते रहे कि यहां हम 1.5 लाख दे के देखें क्या आता है। अरे 4,000 हुआ, अरे 1,60,000 करके देखो, ठीक है, अरे 4200 आया, 1,70 कर, ये समय नहीं ले रहा है आपका, Yes, sir. ठीक, अरे 1,70 पे भी नहीं हुआ, 1,80 करके देखो, अरे 1,80 पे नहीं हुआ, 1,90 करके देखो, अरे ज्यादा हो गया, 1,85 डालो, ठीक है, नियर अबाउट है, थोड़ा 2,000 और बढ़ाओ, ठीक है, और 2,000 बढ़ा दो, 5,000 कर दो, सॉरी 87 कर, 88 कर दो, 87, ठीक है, थोड़ा कम है, 88 करके देख लो, ठीक है,
या 87 और 88 नियर अबाउट 5, तो मान लीजिए कि कह देंगे कि आपको एक 87 आएगा या एक 88। कितना समय लग गया आपको? बहुत समय लग गया इस काम को करने के लिए। ठीक है, फिर से हम इसको फिर उसी तरह से रख देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम हर कस्टमर को ऐसे डील करेंगे तो बहुत पता चलेगा बहुत समय लग रहा है। ठीक है, तो करेंगे कैसे क्या सर? ऐसा कोई हमारे पास व्यवस्था थोड़ी है कि हम इसको 5,000 कर दें और हमको ये बता दें कि ये 5,000 पे ये कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम फॉर्मूला को चेंज करेंगे तो रिलेटिव नहीं बदलता है, क्योंकि ये रूल है। ठीक है, जैसे अगर यहां 2 है और यहां 3 है और ये एक फॉर्मूला मैंने बनाया, दिस प्लस दिस, ठीक है, और एंटर कर दिया, तो ये हो गया फॉर्मूला सेल, ये दोनों इसका रिलेटिव सेल हो गया। तो रूल कहता है कि रिलेटिव को अगर आप बदल दीजिएगा, इसको 6 कीजिएगा तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला सेल का जो वैल्यू है चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो उसी पे है। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि अगर मैं इसको 9 को 12 कर दूं और 6 3 में से कोई एक बदल जाए, तो कहता है कि ये नहीं संभव है। अब आप किए तो फॉर्मूला भी गायब हो गया। ठीक है, तो जब तक हमको ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी, एग्जैक्ट वन टाइम पे हम ये चीज अचीव नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। तो एक्सेल कहता है कि जो नॉर्मल रूल है उसके मुताबिक तो ये नहीं होगा, बट आई विल प्रोवाइड अ स्पेशल फीचर फॉर डूइंग दिस सच थिंग, and that special feature, that Excel feature is known as goal seek. क्या कहते हैं उसको? गोल सिक। गोल सिक। ठीक है, क्या है? गोल सिक। तो गोल सिक फीचर क्या प्रोवाइड करता है, यहीं पे लिख दे क्या? आप लोग नोट कर लीजिएगा कि यस सर। यस सर। ठीक है, this Excel feature provide the facility to change the formula cell value by holding the formula and effect goes to any one relative cell, any one relative cell। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो ये कहता है कि एक्सेल ये फीचर देता है जिसमें आप किसी भी फॉर्मूला सेल के वैल्यू को, फॉर्मूला को बनाए रखते हुए, ठीक है, मतलब फॉर्मूला गायब नहीं होगा, फॉर्मूला रहेगा, उस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए, होल्ड करते हुए, ठीक है, जब हम वैल्यू बदलेंगे तो उसका प्रभाव किसी एक रिलेटिव सेल में जाएगा। वो एक रिलेटिव सेल आपको जज करना है। ठीक है, वो एक रिलेटिव सेल आपको जज करना है कि वो लोन अमाउंट होगा, इंटरेस्ट तो नॉर्मली आप रखिएगा नहीं, या टाइम होगा। जैसे आप ये भी तो कह सकते हैं कि हमको 1,00,000 चाहिए लेकिन मैं 5,000 रुपये दूंगा तो टाइम कितना कम हो जाएगा, ये भी तो बता हो सकता है। आप तो 5 साल के लिए बताएं, हम 5,000 देंगे, कितना कम समय लगेगा ये बताइए। ठीक है, तो किसी एक रिलेटिव सेल में इसका प्रभाव जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप किन चीजों को देख रहे हैं उस समय। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को गोल सीक यूज करना है। तो कैसे आएगा गोल सीक? तो आपका ये मेन फॉर्मूला सेल ये है, आई थिंक डेटा में, गोल सीक डेटा में ही रहता है।
डेटा में चलते हैं, कहीं पे गोल सिक दिख रहा है, डेटा वैलिडेशन, इसमें नहीं है। ग्रुप इसमें भी नहीं है, अनग्रुप इसमें भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में है ना? यस सर। ठीक है, तो व्हाट इफ एनालिसिस में हम चले गए और यहाँ मिल गया हमको क्या, गोल सिक। इसको लाए, यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है सेट सेल, तो भाई मेरा यही सेट सेल है। टू वैल्यू हम कितना कैपेबल है देने के लिए, तो सर 5000 देने के लिए कैपेबल है। चेंजिंग सेल किस में ले जाना है, तो सर हमको लोन अमाउंट में बढ़ा के बताना है, लोन अमाउंट कितना लगेगा। तो चेंजिंग सेल में इसको सेलेक्ट कर लिए और जैसे ओके करेंगे देखिए क्या होगा। क्या कह रहा है कि अगर आप 5000 इंस्टॉलमेंट देंगे तो सेम क्राइटेरिया पे लोन अमाउंट बैंक बढ़ा के क्या कर देगी, 1,87,500। ठीक है, अब कोई दूसरा आया, ठीक है, वो यही क्राइटेरिया पे उसको भी बैंक दे रही है, मान लीजिए कि यही क्राइटेरिया, ठीक है, वो आया बोला कि भैया हम आपको तो 20,000 दे देंगे, ठीक है, हम 20,000 रुपए इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। ओके, तो 20,000 रुपए बताइए लोन अमाउंट कितना होगा। फिर वही काम करेंगे, कहाँ जाएंगे, गोल सिक, सेट सेल यह है, वैल्यू कितना दे देंगे, 20,000, चेंजिंग सेल लोन अमाउंट, ठीक है, ओके। क्या कहा कि अगर आप 20 लाख दीजिएगा तो बैंक आपको 7,50,000 रुपये, ठीक है, आपको लोन अमाउंट सेक्शन कर देंगे। पॉइंट क्लियर? ठीक है, ओके। कोई कहेगा कि ठीक है 7,50,000 रुपये ये आ रहा है, हम आपको यही अमाउंट के लिए हम 25,000 रुपये देंगे। कितना देंगे, सेम अमाउंट, सेम लोन अमाउंट के लिए हम 25,000 रुपये देंगे। ठीक है, हमारे पास कैपेबिलिटी है मंथली इंस्टॉलमेंट हम 25,000 दे सकते हैं, लेकिन अमाउंट हमको इतनी ही की जरूरत है। ये बताइए कि टाइम कितना घट जाएगा, टाइम कितना घट जाएगा। ठीक है, तो वो भी हम गोल सिक से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चले गए व्हाट इफ एनालिसिस में, गोल सिक ये है, वैल्यू हम दे रहे हैं कि भाई हम आपको दे सकते हैं 25,000, वही 7.5 लाख के लिए, लेकिन हमको 7.5 लाख ही चाहिए। समय बताइए क्या कम ज्यादा होगा, तो हमारा रिलेटिव सेल इस बार कौन हो जाएगा, टाइम, और ओके करेंगे और ध्यान से देखिएगा वहां पर। यानी जब आप 25,000 रुपये देंगे तो तकरीबन 3.57 ईयर्स आपको चुकाने में लगेगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इस फीचर का समझ में आ गया नेचर? यस सर। हेलो, क्या आंसर चेक हो गया? तो गूगल ड्राइव में है, उनको तो मिल ही गया होगा। क्या क्या भाई? हाँ, अच्छा ठीक है। ठीक है, ओके, तो ये आपका हो गया। ओके, तो ये आप लोग कर लेंगे। यस सर।
Any Yes, doubt? sir. Yes, sir. Okay, just give me 1 minute. ओके, तो देयर इज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द गोल सिक? आप गोल सिक समझ गए, कर लीजिएगा। Yes, sir. ठीक है, मेरे को जो फाइनेंशियली लगा समझाने का वो मैं समझा दिया, ठीक है ना। अब इसमें एक ये एडवांटेज तो मिला, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ द पर्सन। थोड़ा सा ये है कि ये टेबल एक ही है, इसमें जो आया उसका फिल कर करके भाई कितना लोन अमाउंट चाहिए तो इतना चाहिए, तो इतना आपको इंस्टॉलमेंट देना होगा, ठीक है। अच्छा, आप इतना दे सकते हैं तो इतना आपका बढ़ जाएगा। हम ये सब तो इसमें कर सकते हैं। अब कोई आएगा कहेगा नहीं ना हमको लोन अमाउंट 2 लाख रुपए चाहिए, हम यहाँ जाकर 2 लाख भर देंगे, ठीक है, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक, ठीक है। यहाँ पे हम 5 साल कर दिए हैं, ओके। अब हम उसको बताएंगे कि भैया आप 2 लाख लीजिएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स तो फिक्स, नॉर्मली फिक्स रहता है, कभी कभी बढ़ता है, बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको जो है टोटल इंटरेस्ट इतना आएगा, ठीक है। मंथली इंटरेस्ट आपका 2,000 है, और मंथली इंस्टॉलमेंट जो आपका पड़ेगा वो 5,333 आएगा, ठीक है। अब वो बोलेगा, ठीक है, कि नहीं हमको, हम 10,000 रुपए देंगे तो कितना बढ़ाइएगा, तो आप यहाँ देके गोल सिक्का यूज करके कर लीजिएगा, ठीक। तो हर बंदा आएगा अपने अपने तरीके से आपसे बात करेगा, आप इसी टेबल में उसका चेंज कर करके बता देंगे, ठीक है। लेकिन जब पहला बंदा आया आपने कुछ चेंज करके बताया, और जब दूसरा बंदा आया तो पिछला वाला तो जो चेंज था वो तो गायब हो गया, वो तो आएगा नहीं। कौन आया इंक्वायरी करने, कितने के लिए हमसे बात किया था, वो तो हम रख नहीं रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे तो जो लास्ट बंदा, हम जो लास्ट चेंज किए हैं वही हमारे टेबल में रहेगा, इसके पहले क्या हुआ वो तो है नहीं, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए, इस चीज को जिसमें हम कोई भी चेंजिंग डेटा को कैप्ट करके नहीं रख पा रहे हैं, ताकि वो कस्टमर जब भी आए हम उसके इंक्वायरी के बारे में बता दें कि भैया आप आए थे, आपका नाम ये है, ठीक है, आपने इतने लोन अमाउंट के लिए हमसे बात की थी, ठीक है, या आपने, और इस पे इतना ही इंस्टॉलमेंट था, ठीक है, जो भी। तो ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कैसे होगा? तो हर चेंज को हमको सेव करके रखना होगा, हर चेंज को हमको सेव करके रखना होगा। जैसे हम लोग ट्रेन से सफर पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो साथ में कैमरा लिए रहते हैं, ठीक है। अब बिहार से यूपी में गए, कुछ अच्छा दिखा, ठीक है, फोटो खींच लिए।
यूपी से एमपी में गए, कुछ अच्छा दिखा, फोटो खींच लिए, ठीक है। यानी अलग अलग सीन मिलता गया, हम फोटो खींचते चले गए, ठीक है। इस कंसेप्ट को बोला जाता है सिनारियो। क्या बोला जाता है? सिनेरियो। सिनेरियो। सिनारियो, ठीक है। यानी हर अलग अलग चेंज को आप एक सीन मान के उसको सिनारियो में दर्ज कर लीजिए, और दर्ज करने के लिए एप्रोप्रिएट एक नेम दे दीजिए, ठीक है। दैट नेम इज कॉल्ड अ सिनारियो नेम, ठीक है। वो आप किसी पर्टिकुलर कस्टमर से रिलेटेड भी रख सकते हैं। ओके, तो वो कैसे होगा सर? तो अभी तो यही है, ठीक है, कि मेरा ये आ रहा है। अब इसी को रखते हुए हम लोग जाएंगे, इसी में एक और दूसरा ऑप्शन आता है। द सेकंड ऑप्शन इज कॉल्ड अ सिनारियो मैनेजर। क्या आ रहा है? सिनेरियो सिनेरियो मैनेजर। ठीक है, ओके। अब सिनेरियो मैनेजर में अलग अलग पर्सन के अलग अलग सीन्स को हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। ये एग्जैक्टली गोल सिक तो नहीं है, लेकिन कुछ उसी जैसा है, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे और सिनेरियो नेम दे देंगे, ठीक है। और मान लीजिए कि सिनेरियो नेम में हमने दे दिया रवि, ठीक है। बाय चेंजिंग सेल क्या है? B6 ही है, तो B6 ही रखते हैं, ठीक है। ओके करते हैं। At least one of the changing cell you specify contain a data type or a formula. Formula will be replaced by constant value when you show a scenario, and data types will be detected, ठीक है। and data type will be detected। अच्छा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इंटर वैल्यू फॉर ईच चेंजिंग सेल। तो मान लीजिए कि किसी ने आया, उसने कहा कि 10,000 रुपये हम दे सकते हैं, सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। ऐड कर दिए, ओके। आया नहीं, लेकिन आ गया, यहाँ पे देखिए, ठीक है। उसी तरह से दूसरे का बनाना है, मान लीजिए सोनी, चेंजिंग सेल B6 ही रखते हैं, ओके करते हैं, और इसको कर देते हैं मान लीजिए 20,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ से अब आगे हमको नहीं करना है, तो यहीं से कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ रवि आ गया, सोनी आ गया, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको हमको ये करना है, देखना है। तो समरी में क्या बता रहा है? सिनेरियो नेम रिजल्टेंट सेल, रिजल्टेंट सेल आपका हो जाएगा, यही हो जाएगा, कैंसिल कीजिए, मार्च शूट। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन है सो, ये देखिए यहाँ पे हुआ 10,000, चेंजिंग सेल कुछ दे रहा है, 10,000 हुआ, फॉर्मूला रिप्लेस्ड हो जा रहा है। 1 मिनट, there is a problem with scenario and we have to change something, so go to the scenario manager, इसको डिलीट कीजिए, डिलीट कीजिए, ऐड कीजिए सिनेरियो नेम रवि, और मान लीजिए कि ये क्राइटेरिया, ठीक है, बाय चेंजिंग सेल हमारा है लोन अमाउंट, ठीक है। रेट और टाइम वही रहेगा, और ओके करते हैं, ठीक है। और यहाँ 2 लाख है, इसको मैं 4 लाख पे कर रहा हूँ, 4 लाख, ओके किया, बन गया। फिर एक दूसरा बना रहा हूँ सोनी का, ठीक है,
और सोनी का चेंजिंग सेल उसको 2 ही लाख चाहिए, लेकिन उसको 3 साल के लिए इंटरेस्ट पे चाहिए। तो इसके चेंजिंग सेल में हम लगा दिए इसको, और ओके प्रिवेंट सेल हटा देते हैं, ये वाला ओके कर देते हैं, और यहाँ 5 साल के बजाय इसको रख लेते हैं 3 साल। ओके, अब हमको नहीं चाहिए, तो अब किसी का भी देखना है, जैसे टेबल तो वही पुराना वाला है, हमको रवि के बारे में देखना है कि रवि का क्या इंक्वायरी था, तो यहाँ शो करेंगे। यहाँ देखिए रवि के बारे में बताने लगा कि रवि जो इंक्वायरी किए थे वो 4 लाख पे किए थे, 5 साल के लिए 12% पे। ठीक है, उनका टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट ये आएगा। अब बताइए सोनी क्या आए थे, कितने पे इंक्वायरी किए थे सोनी? ठीक है, 4 लाख पे ही किए थे। नहीं, इसमें शो तो किए हैं, शो तो किए हैं। ठीक है, इसमें रिलेटिव सेल को ना पूरा लेके चलना होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है, सिनेरियो में हमको तीनों रिलेटिव सेल को लेके चलना होगा। सिनेरियो मैनेजर, ऐड, सिनेरियो नेम रवि। अब रवि के अनुसार रवि आए, बैंक इन 3 क्राइटेरिया पर उनका इंस्टॉलमेंट या जो भी बता रही है, तो हम चेंजिंग सेल में इन तीनों को रख देते हैं, इन तीनों को रख देते हैं। ओके करते हैं। अब रवि के लिए हम मान लेते हैं, यहाँ क्राइटेरिया डिफाइन कर लेते हैं 2 लाख। याद रखिएगा कितना, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 2 लाख। मान लीजिए बैंक इंटरेस्ट तो नॉर्मली सेम रखती है, कस्टमर टू कस्टमर घटता बढ़ता भी है। जैसे बैंक एम्प्लॉई है तो थोड़ा कम हो जाता है, जनरल कस्टमर है तो थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, रवि को 12% पे ही हम 5 साल के लिए रवि की जरूरत है, ओके कर दिए। उसके बाद मान लीजिए सोनी आए, सोनी का भी चेंजिंग सेल यही रहेगा, ओके कर दिए। अब सोनी को चाहिए 10 लाख, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, और इनको चाहिए 7 साल के लिए, ओके कर दिए। इस तरह से जितना भी आए कस्टमर, उनका नाम दे दे के हम सेव करते चले गए। अब मान लेते हैं कि रवि दोबारा बैक आए और हमको जानना है कि रवि क्या इंक्वायरी करके गए थे, तो यहाँ से रवि को सेलेक्ट करेंगे और सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, शो करेंगे। और यहाँ देखिए कि आप 2 लाख के लोन अमाउंट के लिए आए थे, आपका मंथली इंस्टॉलमेंट 5,333 रुपये बन रहा है। ठीक है, सोनी आ गया, वो पूछा कि मेरा बताइए, तो मैं सोनी को सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ शो करूंगा। यहाँ देखिए आप 10 लाख के लोन अमाउंट के लिए आए थे 7 साल के लिए, आपका जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 21,904 रुपये बन रहा है। समझ में आ रही बात? सर एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे या फिर अप्रोक्सीमेशन? अप्रोक्स वैल्यू भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 लाख के बजाय आपको लग रहा है कि 9,99,000 समथिंग देना है, तो आप वैसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अप्रोक्स भी लिख सकते हैं, एग्जैक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो रिक्वायर्ड होगा। हाँ, तो हम एक वो वाला भी करके दिखा देते हैं, एक ऐड और बना लेते हैं, और सिनेरियो नेम मान लेते हैं टोनी कर देते हैं, चेंजिंग सेल यही रहेगा। और यहाँ पे मैं कुछ 9 लाख, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 0.50। ठीक है, और ये 5 ईयर्स रखते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है, और टोनी को गए सेलेक्ट किए, शो किए, यहाँ देखिए आ रहा है ना। यस सर। ठीक है, तो जो भी आपका अमाउंट है आप वो रख सकते हैं, नो मैटर कि वो नियर अबाउट हो या एग्जैक्ट हो। एग्जैक्ट आपको पता है तो एग्जैक्ट रख दीजिए, नियर अबाउट अगर आप करना चाहते हैं तो नियर अबाउट भी रख सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो गोल सीक और सिनारियो समझ में आ गया। गोल सीक में फॉर्मूला चेंज करेंगे, किसी एक पे अंतर दिखेगा, किसी एक पे, सब पे नहीं। और सिनारियो कहता है कि जो टेबल बना है, ठीक है, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग अमाउंट होगा। ठीक है, हम उसके अलग अलग अमाउंट का रिक्वायरमेंट जो है वो स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो सिनेरियो मैनेजर कहता है कि ऐड करते जाइए हर आदमी को। ठीक है, यहाँ पे नाम देते जाइए, जो भी आप उसका आईडी बनाना चाहते हैं, यूनिक नेम, यूनिक आईडी, व्हाटएवर जो भी आप रखना चाहते हैं यहाँ कर दीजिए। ठीक है,
अब वो बंदा कभी भी फ्यूचर में दोबारा बैंक के लिए आएगा, जैसे लोन का इंक्वायरी कोई किया, रवि ने इंक्वायरी किया, तो रवि जाके आज ही थोड़ी लोन ले लेगा। लेकिन अगर लेना होगा तो दोबारा वो पहुंचेगा, तो वो कहेगा कि हम इंक्वायरी किए थे, हम जाएंगे यहाँ पे, रवि सेलेक्ट करेंगे, शो करेंगे, हमको बता देगा कि भाई अब 2 लाख का इंक्वायरी करके गए थे 5 साल के लिए, ठीक है, इतना इंस्टॉलमेंट आपको बताया गया था, बोलेगा हमको चाहिए, सैंक्शन होगा, आगे का जो भी क्राइटेरिया है वो फॉलो किया जाएगा। ठीक है। अगर आप कोई सिनेरियो बनाते हैं और उस सिनेरियो में आपको लगता है कि रवि का 2 लाख का करके गए थे और अब रवि आए और बोल रहे हैं कि नहीं भाई हमारा 2 लाख नहीं, हमको चेंज करना है, ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट सिनेरियो कीजिएगा, तो जो 2 लाख है, ठीक है, आपको लगता है कि अब रवि 5 लाख का डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ 5 लाख भर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जो रवि का 2 लाख था वो अब 2 लाख पे नहीं है, अब 5 लाख पे है। तो अगली बार में जब रवि को शो करेंगे तो कितने लाख पे दिखाएगा? 5 लाख। क्लियर? So these 2 concepts are very important for the financial things. जब आप लोग अकाउंट्स वगैरह में काम करेंगे और इस तरह की जब जरूरतें पड़ेंगी फाइनेंशियल सेक्टर में, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है और बैंक इसका इस्तेमाल करती भी है। ठीक है, वैसे बैंक में तो बहुत सारा ऑटोमेटेड सिस्टम है, लेकिन जो मैनेजर वगैरह होते हैं जहां से लोन की जो बात चलती है वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी ये रफ वर्क जो है इस पे बना के रखते हैं, और जब फाइनली कस्टमर तैयार हो गया कि नहीं हमको लोन लेना है, तब वो अपने मेन डेटा में या मेन जो सॉफ्टवेयर है उसमें आते हैं, फॉर्म भरिए भाई, ये कीजिए, और जो भी आगे का वो जो प्रोसेस है वो फिर किया जाएगा। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने एक सीख लिया, ये कंसोलिडेशन तो प्रीवियस क्लास में ही बता दिए थे। कंसोलिडेशन क्या करता है? कंसोलिडेशन 2 अलग अलग टेबल के डेटा को, ठीक है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लेके, मैथमेटिकल या लॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है, ऑपरेशन लेके उनको कैलकुलेट करता है, ठीक है, और रिजल्टेंट को या तो उसी सीट में रखता है या किसी दूसरे सीट में रखता है। अगर सेम सीट में रखता है तो लिंक एस्टेब्लिश नहीं होता है, लेकिन दूसरे सीट में रखता है तो सोर्स और टारगेट के बीच में क्या एस्टेब्लिश हो जाता है? लिंक। क्लियर? एक बार मैं फिर से समझा दूं इसको। ये सब काम का चीज है, जितने भी चीज आपको बता रहे हैं, ये आपका एक टेबल डेटा है, कुछ भी हो सकता है, समझाने का है, और ये कोरस्पॉन्डिंग होता है। कोरस्पॉन्डिंग मतलब कि ये 4 है तो यहाँ जो टेबल बनाएंगे वो 4 का ही हो, जरूरी नहीं हो 6 का भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट तो जो होगा वो कोरस्पॉन्डिंग करके आपका फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन जिसपे कोरस्पॉन्डिंग डेटा नहीं है वो डेटा एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों पे हमको कंसोलिडेशन करना है, यहाँ पे हमको रिजल्ट चाहिए सेम सीट पे, तो हम यहाँ पे कंसोलिडेट में गए। ठीक है, आपका फंक्शन क्या है? तो हम यहाँ पे फंक्शन में बहुत चीज है, सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्स है, मीन है, प्रोडक्ट है, काउंट नंबर है। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस अवेलेबल है। हम मान के चलते हैं कि हम एक मैथमेटिकल वर्क्स दोनों टेबल के बीच में करना चाहते हैं। ठीक है, एंड दैट इज, पहला हमारा रेफरेंस मिलेगा यहाँ से, इसको हम ऐड कर देंगे। दूसरा रेफरेंस हमको मिला यहाँ से, इसको भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। क्रिएट अ लिंक टू सोर्स, इसको करके देख लेते हैं। ओके, ठीक, तो कह रहा है कि सेम सीट में आप लिंक क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हटा देते हैं और फिर ओके करते हैं, और देखिए क्या होगा। जहां पे कर्सर है वहां पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला 2 था, 3 था, 5 कर दिया, 3 था, 4 था, 7 कर दिया, 4 है और 6 है, 10 कर दिया, 6 है और 8 है, 14 कर दिया, और इसका थर्ड वाला रो जो है नहीं है, इसमें थर्ड रो है, तो ये जैसे था वैसे ही रख दिया। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। लेकिन अगर, हाँ, अगर सेम सीट में आप ये काम करते हैं
तो लिंक एस्टेब्लिश नहीं होता। ये दोनों सोर्स है इसके लिए, तो कहता है कि अगर इसमें बदलाव करेंगे तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही काम करूं, एक सीट से दूसरे सीट में, सोर्स को रखूं एक सीट में और टारगेट को रख दूं दूसरे सीट में, ठीक है, तो लिंक जो है वो काम करेगा। कैसे सर? तो मान लीजिए कि इसको हटा दीजिए सर, ठीक है। अब मान लीजिए सर कंसोलिडेट में हम एक दूसरा सीट ले लिए, ठीक है, और यहीं पे यहां पर रखते हैं, ठीक है। कंसोलिडेट में गए, ओके सर, टारगेट में जाइए, सीट 1 में गए, टारगेट कहाँ पे है, सोर्स कहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे है सर। एक रेफरेंस यहाँ हो गया, ऐड कर दीजिए सर। दूसरा रेफरेंस कहाँ है सर, यहाँ पे है, ऐड कर दीजिए सर, ठीक है। और यहाँ क्रिएट लिंक कर दीजिए सर और ओके कर दीजिए सर। और देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हो गया। यस सर। अब अगर मैं यहाँ पे जाके इसको 2 को मैं 25 कर दूं, तो 25 प्लस 3 कितना होना चाहिए? 28। मिलना चाहिए, मिल रहा है? यस सर। मैंने तो किया नहीं। अच्छा ठीक है, इसमें तो सर नीचे वाला ये थर्ड रो पे तो कोई मैथमेटिकल नहीं हो रहा है। मान लीजिए हम इसी को बदलते हैं, इसको हम 14 कर देते हैं, तो वहां तो 4 था, तो क्या दिखना चाहिए? 14। सही है, यस सर। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। तो ये तीनों फीचर्स इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों ने चैट पढ़ा था, चैट, ग्राफ। चार्ट सर। फर्स्ट सेमेस्टर में, सॉरी, चार्ट या ग्राफ? कोई डेटा बना के उसका चार्ट तैयार करना है, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, यस सर। ठीक है। ये सब आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था? यस सर। ठीक है, ओके। चार्ट में आपका एक्स एक्सिस लेवल नेम होता है, वाई एक्सिस का लेवल नेम होता है, ठीक है। और एक क्या बोलते हैं उसको, जो हेडिंग रहता है उसको क्या बोलते हैं? चार्ट नेम, ठीक है। ये सब सेट किया था आपने। प्लस चार्ट के डेटा के साथ लिंक होता है, जैसे जैसे आप डेटा को चेंज करते हैं चार्ट में भी वेरिएशन आते जाता है। ये सब आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में किया था? यस चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर किया था तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग थोड़ा सा चार्ट का ओवरव्यू करेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इसके बाद आपको पाइवोट टेबल पढ़ाना है, ठीक है। यस सर। पाइवोट टेबल है, यस सर। तो पाइवोट टेबल को बताने के लिए थोड़ा सा चार्ट का भी नॉलेज होना चाहिए। तो अगर चार्ट आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है, उसका एक बार रिकैप कर लेंगे, ओके। यस सर। ओके, पाइवोट टेबल इट में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे जो आप लोग सिलेबस भेजे थे, उसमें सिलेबस में एक पाइवोट टेबल के साथ एक कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट लिखा है, आई थिंक कोई एल्गोरिथम है या समथिंग लाइक दैट है, जो फाइनेंशियली कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं पाइवोट टेबल समझाऊंगा, अगर उस समझ से आपको वो कंसेप्ट मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज अगर दिक्कत होगा तो फिर उस कंसेप्ट को भी फॉलो अप करके आपके साथ शेयर किया जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। आप लोग में से ये बीकॉम, ये सिलेबस तो यही भेजे थे ना, ये सिलेबस है ना? यस सर। एक मिनट, देखिए ये सिलेबस, ठीक है। तो हाँ, एक और सॉल्वर भी बच गया है, ठीक है। सॉल्वर भी बताना है, गोल सीख, ठीक है, आपको कर ही दिए। गोल सीख से जुड़ा हुआ आपका सिनेरियो था, वो भी मैंने बता दिया आपको।
सॉल्वर है, पाइवोट टेबल है। पाइवोट टेबल के लिए हम ग्राफ ड्रॉप भी कर लेंगे। यहाँ पे एक टेक्निक दिया गया है, मोंटे कार्लो टेक्निक, समझ गए हैं? कौन सा टेक्निक? यस सर। मोंटे कार्लो टेक्निक। एक कॉल होते हैं। और उसके बाद गोल्सिक को भी दोबारा कर रहा है। इसका मतलब कि गोल्सिक के साथ मोंटे कार्लो टेक्निक्स का कोई जुड़ाव है, ठीक है। तो ये आप देखिएगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मोंटे कार्लो टेक्निक्स, क्या है, कॉमर्स बैकग्राउंड से वो क्या कहना चाह रहा है, और गोल्सिक का उसके साथ किस तरह से लगाव है, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो अगर आप टेक्निक समझ गए हैं कि कमर्शियली टेक्निक का क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, तो अगर आप वो रिप्लाई दीजिएगा कि भाई ये इस टेक्निक का ये मतलब, इस टेक्निक के अंतर्गत हम ये कमर्शियली तौर पे काम करना चाहते हैं, तो बताइएगा। तो फिर उसका इस्तेमाल कैसे होगा वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। सिलेबस इज नॉट अ बिग थिंग। सिलेबस काफी बड़ा नहीं है, सिलेबस बहुत लिमिटेड है, लेकिन जो भी टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है। क्या है? इंटरेस्टिंग है। और सब एडवांस लेवल का टॉपिक डाले हुए हैं इसमें। गोल सिक्स, सिनेरियो, सॉल्वर, पाइवोट टेबल्स, दिस ऑल आर, ठीक है, एडवांस लेवल फीचर्स ऑफ द स्प्रेडशीट। क्लियर? चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।